हमारा अगर प्रमोशन समय पर नहीं होता है, हमारा अगर फाइनेंशियल मोबिलिटी नहीं होती है, हमारा इन सर्विस मोबिलिटी नहीं होती है समय पर, उससे शिक्षकों का डिमोटिवेशन होता है। पहले टोटल लेंथ ऑफ सर्विस काउंट होता था, पास सर्विस जिसको कहते थे। 9 साल तक, 10 साल तक काउंट होता था। अब इसके बाद 17 अगस्त 2013 में हम लोगों ने, मैं खुद इसी का सदस्य था, जहां पर एक दिन का पास सर्विस काउंट करने का कोई प्रावधान नहीं था। लड़ झगड़ करके किसी तरीके से हमने 4 साल को काउंट करवाया। मैंने खुद उसमें नोट ऑफ डाइसेंट भी दिया। काउंट कराने के बाद भी मैंने नोट ऑफ डाइसेंट दिया, क्योंकि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। और 2013 तक जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू था, हमने टोटल लेंथ ऑफ सर्विस उनका काउंट करवा दिया था प्रमोशन के लिए। आने वाला समय में जो भी टूटा प्रेसिडेंट बने हैं, ये सत्ताधारी दल हैं, उनके नियंत्रण में यूजीसी भी है, उनके नियंत्रण में यूनिवर्सिटी भी है, उनके नियंत्रण में सरकार भी है। उन्होंने क्या किया, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। अब ये कह रहे हैं कि 4 साल का काउंट कराने का जिम्मा भी उन्हीं का है। ये तो रिकॉर्ड है, यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड में चले जाइए कि 4 साल 17 अगस्त 2013 को काउंट हुआ था कि नहीं हुआ था। हमारा डिमांड है कि टोटल लेंथ ऑफ सर्विस, इसके बाद फिर पे कमीशन आया। बहुत जाने माने लोग उस पे कमीशन के सर्विस कंडीशन का हत्याकर्ता बने, जो सत्ताधारी दल से डायरेक्टली ताल्लुकात रखते थे। उन्होंने क्या किया, आंख में धूल झोंकने का उन्होंने काम किया है। आज जिन साथी 15 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल का एक्सपीरियंस के साथ परमानेंट हुए हैं, उनको न्याय मिलनी चाहिए। टोटल लेंथ ऑफ सर्विस काउंट होनी चाहिए, ताकि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से उनका प्रमोशन हो सके। हमने 6th पे कमीशन में लड़ झगड़ करके एक अच्छा बेहतरीन पे कमीशन लेकर के आए थे। उसमें हमने पे बैंड 4 लेकर के आए थे। उन्हें आईएएस ऑफिसर से ज्यादा सैलरी का पैकेज लेकर के आए थे। ये लोग बता दें कि इन्होंने क्या मेहनत किया कि वो सैलरी के ऊपर कोई इंक्रीज करने का, कितना फोल्ड का इंक्रीज हमने करवाया था और इन लोगों ने कितना परसेंटेज का इंक्रीज करवाया, ये वो लोग बताना चाहिए। कितना मेमोरेंडम दिया, कहां पर गए, कितना एक्शन प्रोग्राम कराया। अब तो सरकार खुद राज्यसभा में बयान दे चुकी है कि हम नया पे कमीशन लेकर के नहीं आएंगे। तो आपको सोचने की जरूरत है कि अगर 6th पे कमीशन नहीं, आधार नहीं होता, पे बैंड 4 नहीं होता, आईएएस से ज्यादा सैलरी नहीं हम करवाते, तो आज क्या कौन सी हालात में होते। आज जरूरत है। और ये जो नौटंकी चल रही है, अब हमने एसोसिएट प्रोफेसर में पीएचडी कोई अनिवार्य कंडीशन नहीं था, आज उसमें भी एक अनिवार्य कंडीशन लगा दिया कि बिना पीएचडी का। ये तो इनका गिफ्ट है भाई। शिक्षक ज्वाइन करता है, कॉलेज का शिक्षक से आप रिसर्च की उम्मीद क्यों करते हैं? वो क्लासरूम लेते लेते, क्लरिकल काम करते करते थक जाता है, ना उसके पास कोई लैब है, ना उसके पास कोई कमरा है। कभी ये कहते हैं कि यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में होना चाहिए, कब ये कहते हैं स्कोपस में होना चाहिए। इन्होंने धंधा बना लिया। ये सब धंधा है, लोगों को फंसाने का धंधा है। पीएचडी करके आओ तभी हम एसोसिएट बनाएंगे। और जिस दिन तक तारीख तक आपका रिफ्रेशर कोर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं होता है, उस दिन के बाद से हम आपको देंगे। क्यों? लोग तो पहले अंडरटेकिंग लेकर के भी कर लेते थे कि भाई हमारा टाइम आ गया, हमको प्रमोशन कर दो, हम अंडरटेकिंग देते हैं, हम आगे कर लेंगे, रिफ्रेशर कोर्स कर लेंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर लेंगे। इन सारा चीजों को समझने की जरूरत है। छुट्टी ये देते नहीं है, कोई रिफ्रेशर प्रोग्राम कराने के लिए, कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराने के लिए किसी प्रकार से कोई छुट्टी नहीं है।